तो आखिर ईरान के धुआंधार जवाबी हमले के पीछे ताकत क्या है? जंग के पहले दिन ही ईरान ने कह दिया था कि खामेनी के कत्ल का बदला ऐसा लिया जाएगा कि अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा कि अमेरिकी सेना की आंखें चौंधिया जाएंगी। ईरान के हथियार 1000 किलोमीटर तक का टारगेट सेट करना चुटकियों का खेल है। रिपोर्ट देखिए। ईरान का वेपन पावर पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे कहर ढा रहा है, इसकी मिसाल इस वीडियो में देखिए। ये बगदाद में अमेरिका का मिलिट्री बेस है, जिसे ईरान ने अपनी गदर मिसाइल से चंद सेकंड में तबाह कर दिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये इंडियन ओशन में अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर शिप है। ईरान की मिसाइल रेंज से करीब 600 किलोमीटर दूर, लेकिन ईरान की गदर मिसाइल ने एक हमले में इसे चकनाचूर कर दिया। ये दो तस्वीरें बताती है कि जंग के 5वें दिन ईरान ने गदर, खुर्रम और शाहिद जैसे खतरनाक ड्रोन को फुल फ्लैज स्केल पर उतार दिया है। ईरान के इन ड्रोन्स का टारगेट मिडिल ईस्ट में वो हर मुल्क है जहां अमेरिका ने अपनी मिलिट्री बेस बनाए हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर। खामेनी की मौत के बाद ईरान का बदलापुर इतना बढ़ गया है कि एक के बाद एक ममालिक को निशाना बनाता जा रहा है। ईरान के इस खतरनाक हमले में उसकी सबसे बड़ी ताकत है हथियारों का वो जखीरा जो उसने सालों से जमा किया है, मिसाइलें हों या फिर ड्रोन। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसमें सबसे अहम है उसका मिसाइल प्रोग्राम। सबसे बड़ा है और इतना ताकतवर है कि वो बिना मॉडर्न एयरफोर्स के भी पूरी टक्कर देने में लगा हुआ है। ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और इसी का इस्तेमाल वो इस जंग में कर रहा है, जिसमें ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सेजिल है, 25 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली खैबर मिसाइल है जो कि 450 से 600 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। तो वहीं घद्र भी 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रही है, जो कि गल्फ बेस पर सटीक हमलों के लिए मजबूत मानी जाती है। हाल ही में ईरान अब तक 1300 से 2000 किलोमीटर रेंज वाली शहाब 3 का इस्तेमाल भी कर चुका है। ईरान के मुताबिक वो हमले भले ही मिडिल ईस्ट के ममालिक पर कर रहा है, लेकिन उसका असली निशाना ये मुल्क नहीं बल्कि अमेरिका है। जंग منطقه‌ای خواهد شد. به این علت ساده که پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات آمریکا در کل منطقه ما پراکنده است. خب وقتی آمریکا به ما حمله میکنه توسط جنگنده‌هاش، توسط ناوهایی که میفرسته، اونها خب به خاک ما دسترسی دارن. इस जंग में एक तरफ मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, तो तुरुप का इक्का उसके ड्रोन साबित हो रहे हैं, जो कि खतरनाक तो है ही, साथ ही नेवी, आर्मी और एयरफोर्स यानी तीनों वॉर फ्रंट पर एक साथ बारूदी तूफान ला रहे हैं। IRGC के दावे के मुताबिक ईरान के बारूदी जखीरे में करीब 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स हैं, जिनमें कामिकाजी ड्रोन शाहिद 131 की जो करीब 900 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकता है। वहीं शाहिद 131 का एडवांस वर्जन है, शाहिद 136, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन माना जाता है। शाहिद 136 ड्रोन करीब 2000 किलोमीटर की रेंज में बारूदी जलजला ला सकता है। इसके अलावा ईरान के जंगी खाने में मुहाजिर 6 ड्रोन भी शामिल है, जिसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर है। इस ड्रोन को IRGC सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सेंसर और गाइडेड सिस्टम लगा होता है। और सबसे बड़ी अहम और खास बात यह है कि इनकी लागत भी बेहद कम है। यही वजह है कि ईरान बड़ी तादाद में इस जंग में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अब इन्हीं के जरिए ईरान सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को एक के बाद एक जख्म इस जंग में दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।